पाथफाइंडर। पाथफाइंडर में आपके पास टोटल शेप मोड्स हैं 4। वो यूनाइट, फ्रंट माइनस बैक, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड विद दिस बटन, एक्सपैंड, बड़े काम का बटन है। शेप मोड्स हैं 4, पाथफाइंडर है 6 ऑप्शन, मर्ज, ट्रिम और ये सारी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अब इसको किस तरह इस्तेमाल करना है और इसका फायदा क्या है। पाथफाइंडर अगर आपको नजर ना आ रहा हो तो कंट्रोल शिफ्ट या शिफ्ट कंट्रोल F9 प्रेस कर देना, पाथफाइंडर सामने आ जाएगा। पहली बात, नहीं नजर आ रहा, विंडो मेन्यू में जाके पाथफाइंडर को क्लिक कर देना। पाथफाइंडर अपने दो जो कंपेनियन टैब्स होते हैं, ट्रांसफॉर्म एंड अलाइन के साथ होता है। ट्रांसफॉर्म, अलाइन, क्या आपको ट्रांसफॉर्म अलाइन के बारे में पता है? विंडो मेन्यू में जाओ, यहां पे चाहे ये देखो, ये पाथफाइंडर सामने लिखा है ना, शिफ्ट कंट्रोल F9, इस पे क्लिक कर दो या ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दो या अलाइन पे क्लिक कर दो। ये तीनों में से किसी एक पे क्लिक कर दो, ये इकट्ठे ऑन इकट्ठे ऑफ होते हैं। ट्रांसफॉर्म, अलाइन, अलाइन हमने कर लिया था, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, सेंटर लाइन, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट, एक शेप से दूसरे का फासला। पहले बताओ अलाइनमेंट किया है? नहीं किया, अलाइनमेंट आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। आज हमने डिसाइड किया कि पाथफाइंडर का अलाइन में आपको बाद में करवा देता हूं, कोई मसला नहीं। पाथफाइंडर को पहले समझ लो। पाथफाइंडर में एक बटन नजर आएगा आपको स्टूडेंट्स, एक्सपैंड का, जो इस वक्त ऑन नहीं है, बड़े काम का है। ये यहां से एडिट मेन्यू में भी, सॉरी ऑब्जेक्ट मेन्यू में भी आपको एक ऑप्शन नजर आएगी एक्सपैंड, जो कि ऑन नहीं है। इस एक्सपैंड का उस एक्सपैंड के साथ ताल्लुक वास्ता है, मैं बताऊंगा क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और मंडे को जब हम इंपॉर्टेंट लैब एक और करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्सपैंड से लोगो मेकिंग में और इस तरह के कोई क्रिएट करने में एक्सपैंड कितना अहम रोल प्ले करता है। एक्सपैंड को आपने इजीली लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आज आपको यह बताता हूं कि जब आप एक या एक से ज्यादा शेप्स बनाते हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लाउड बनाया, आपके सामने मैंने क्लाउड बनाया। क्लाउड बनाने का एक तरीका तो ये था, मैंने सर्कल्स बनाए और सर्कल्स बनाने के बाद उनकी बाउंड्रीज को ब्रेक कर दिया। वो मैंने एक अटेम्प्ट किया, ठीक है, एक अच्छा अटेम्प्ट है। आज आपको ये बता रहा हूं कि आप इसी तरह सर्कल्स बनाओ और कंपाउंड ऑप्शन पे क्लिक कर दो, आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो अभी आपने शेप बिल्डर से बनाए। जस्ट यू नीड टू पुट योर सर्कल्स एंड क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, बस इतनी सी बात है। कंपाउंड कर देता है, हाँ, सारों को यूनाइट कर देता है, तमाम की बाउंड्रीज खुद ही रिमूव कर देता है, लेकिन शर्त यह है कि आपस में कनेक्टेड हो। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, एक ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है, दरमियान में इतना फासला है, कंपाउंड फिर भी हो जाता है। फिजिकली अगर वो कनेक्टेड नहीं भी है, कंपाउंड फिर भी हो जाता है। लेकिन आपको विजुअली नजर आता है जब बाउंड्री खत्म होती है। बाउंड्री अगर खत्म नहीं हुई, दूर दूर भी है, तो कंपाउंड हो जाता है। ये आप इस चीज को ना माइंड में रखना कि कंपाउंड सिर्फ जोड़ने से ही उसको एक बनाता है, अगर वो दूर भी है तब भी कंपाउंड हो जाता है। कंपाउंड होने का फायदा क्या होता है, वो एज ए सिंगल शेप के तौर पे रिस्पॉन्ड करते हैं, फिलिंग में, स्ट्रोक में। ये करके दिखाता हूं, ये देखो, ऑप्शन का नाम है यूनाइट या कंपाउंड, इसे बोलते हैं। ये अगर आप इसके ऊपर जाओ, यहाँ पे नजर आएगा यूनाइट या कंपाउंड। तो ऑप्शन जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो आपका पहली ऑप्शन है यूनाइट, या इसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं कंपाउंड। COMP, पाउंड, POUND, यूनाइट और कंपाउंड। ये लो, इस ऑप्शन को जरा सीख लो, आसान सी ऑप्शन है। कंपाउंड और यूनाइट करता क्या है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, इसको डिफॉल्ट कर लेता हूं, ठीक है, इसके कुछ सिंबल्स को, इन शेप्स को मैं यहां पे प्लेस करता हूं, रेंडमली यहां पे प्लेस कर देता हूं, लाइक दिस, 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 ये 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 ये, सारों को सिलेक्ट करता हूं एंड क्लिक ऑन दिस बटन, कंपाउंड, कॉमन बाउंड्री,
with common fill, with common stroke lines, all is common. कंपाउंड, अब इसको आप अपने स्क्रीन के ऊपर जैसे भी जिस तरह भी इस्तेमाल करना है कर लो, स्ट्रोक इसका उठाना है उठा लो, स्ट्रोक निकालना है निकाल लो। ये है जी कंपाउंड। कभी अगर आपको जरूरत पड़े कंपाउंड की, आपको एक फैसिलिटी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि यार इसकी बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए थे, स्ट्रोक नहीं चाहिए था, स्ट्रोक बंद कर दो, स्ट्रोक आप किसी वक्त पे किसी टाइम पे इसका ऑफ कर दो, स्ट्रोक खत्म कर दिया मैंने, सिर्फ आपकी शेप में फिलिंग ही है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि आपके पास जितनी भी शेप्स बनी होती हैं उनको सिंगल शेप के तौर पे बना के दे देता है। जैसे ये एक शेप है, ये दूसरी शेप है, ये तीसरी शेप है, ये चौथी शेप है, ठीक है, ये पांचवी शेप है, अच्छा एक चीज का और एहतियात ख्याल, आप इसके बाद स्टूडेंट कहते हैं कि सर कलर अगर डिफरेंट हो तो क्या करता है? कलर अगर डिफरेंट हो तो क्या करता है? जैसे आपको नजर आ रहा है कलर मैंने स्टार का अलग कर दिया, यहां तक के व्हील्स का भी कलर दोनों को सिलेक्ट करके इनका भी कलर अलग कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट आपको नजर आ रहा है उसकी प्रेजेंस। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके कंपाउंड करूंगा, लेयर पैनल पे पहले जाके देख लो कि क्या सीन है। लेयर पैनल में टॉप पे कौन पड़ा हुआ है? स्टार पड़ा हुआ है। जैसे आप कंपाउंड करोगे स्टार विल विन। अंडू करता हूं, एक और काम करता हूं, ये एक टायर है, इसको उठाकर टॉप पे ले आता हूं, सिलेक्शन फिर वैसी है, वो विल विन, सबसे टॉप वाली लेयर, जो टॉप पे होगा उसकी प्रॉपर्टीज लग जाएंगी। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि आपने इसकी स्ट्रोक की वैल्यू भी दे दी, सॉरी मैंने सबकी दे दी है, मैं जो आपका टॉप पे पड़ा हुआ है, ये टॉप पे ये पड़ा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे स्ट्रोक के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगा देता हूँ और इसकी स्ट्रोक को थोड़ा हाई कर देता हूँ। स्ट्रोक का कलर मैं इसका कर देता हूँ रेड या ऑरेंज, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब याद रखना कंपाउंड करते ही इस इस शेप की प्रॉपर्टीज भी अप्लाई हो जाती है। फिल प्लस स्ट्रोक कंपाउंड, अगर डैशेस लगी होंगी डॉट्स वाली होगी, डॉट्स लग जाएगा कंपाउंड। कंपाउंड इनका बना देता है। कंपाउंड याद रखना जो टॉप पे ऑब्जेक्ट होती है उसकी प्रॉपर्टीज के साथ ये सारे के सारे एज ए सिंगल शेप के तौर पे बिहेव करेगा। अच्छा हाँ, कलर प्लस फिल वगैरह वगैरह सब कुछ स्ट्रोक के साथ। अच्छा अगर मैं आपको ये कहूं कि जरूरी नहीं होता कि ये शेप है, एक शेप है, डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको, इस शेप के साथ कुछ और शेप्स बना देता हूं, एक ये बना दी, ठीक है, अच्छा एक शेप और इसमें रखता हूं, इसी का हिस्सा बनाऊंगा लेकिन वो रख देता हूं डिस्टेंस पे। अब कंपाउंड क्या करेगा? इकट्ठा कर देगा, गो के फिजिकली इकट्ठे नहीं है, हाँ जिनकी बाउंड्रीज आपस में कनेक्टेड है उनको मर्ज कर देगा, जो अलग है वो अलग ही पड़ा रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज उसकी लगेंगी जो टॉप ऑफ द लिस्ट में मौजूद है। मर्ज, इसका मतलब ये हुआ कि गो के उसका फिजिकली कनेक्शन नहीं है, उसके बावजूद उसका हिस्सा है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। अच्छा अगली बात मैं एक चीज और आपको बता दूं, गो इनका डिस्टेंस है, अनग्रुप करने से अलग भी हो जाएगा, लेकिन कौन होगा जो अलग होगा? इनका कोई अपनी वाली वारस, ये इकट्ठे ही हैं क्योंकि वो शेप इकट्ठी हो गई हुई है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ जो कंपाउंड में अलग था, जिसका फिजिकली कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अलग हो गया, अनग्रुप हो गया। इसका मतलब अगर मैं इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पे अनग्रुप की ऑप्शन है ही नहीं, अनग्रुप की ऑप्शन कब आती है? नहीं नहीं,
कल परसों आके अगर आप अनग्रुप करना चाहो, अनग्रुप की कब आएगी? अगर वो कंपाउंड में उसमें डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो अनग्रुप होगा, वरना ग्रुप ही रहेगा। आप उसको अनग्रुप नहीं कर सकते। जैसे ये आप जो मर्जी हो जाए, इसको आप अनग्रुप नहीं कर सकते। क्यों? इनकी जो बाउंड्री आपस में मर्ज हो चुकी है। ये इसलिए हो गया, इसकी बाउंड्री मर्ज नहीं हुई थी, दैट्स वाई। अच्छा, एक मजे की चीज आखिरी इसकी बता के मैं इसको खत्म करता हूं इस कंपाउंड को। एक चीज और बताऊं आपको, आप जब कुछ बनाते हो, जैसे आपने क्लाउड बनाया, ये जरा मैं आपको एक्सपैंड के बारे में बताना चाह रहा हूं। ये जो बटन अभी तक बंद है ना, इसको एक्सप्लेन करता हूं ये क्यों बंद है, इससे क्या होना है। ये देखो, बाल बाल आप अपनी शेप्स बना रहे होते हो, ऑब्जेक्ट्स वगैरह रख रहे होते हो, और आप इसमें इससे ये सहूलत चाहते हो कि अगर मैं इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना हो ऑब्जेक्ट्स को, तो गुंजाइश होनी चाहिए। कंपाउंड होने के बावजूद उसमें गुंजाइश होनी चाहिए कि इसको मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे करके इसको ठीक कर सकूं। क्लाउड बन रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बहुत एडजस्टमेंट की गुंजाइश मुझे अगर मिल जाए तो जबरदस्त हो जाए। अब ये देखो, काफी सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, सबको मैं सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करके अगर मैं कंपाउंड बनाऊंगा, अब आपने जो कंपाउंड बनाना है, आपने इसको कंपाउंड बनाना है, आपने ऑल्ट के साथ बनाना है। पहले मैंने सिंपल क्लिक किया था, अब ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ऑल्ट के साथ क्लिक करने से या ऑल्ट के बगैर क्लिक करने से क्या फर्क पड़ता है? आप अगर गौर करो, जैसे आप इसके ऊपर आए हो, आपको एक मैसेज दे रहा है, ऑल्ट प्लस क्लिक टू क्रिएट ए कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। अब देखो होता क्या है, ऑल्ट के साथ करना है, हो गया, ये देखो हो गया। लेकिन आपके पास एक सहूलत अभी भी है, आप इसमें किसी भी शेप पे जाके क्लिक करो और उसको आप दोबारा एक दफा क्लिक करके, डबल क्लिक करके उसको सेगमेंट करो, आगे पीछे भी कर सकते हो। आप समझते हो यार, शेप में अगर ये सहूलत होती तो कितनी मजे की चीज थी। हो गई आपके लिए। आप जब कुछ क्रिएट करते हो तो इतना मार्जिन होना चाहिए ना, कि अगर उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट मैं करना चाहूँ, रोटेट करना चाहूँ, साइज करना चाहूँ, यू कैन डू इट। सब कुछ हो जाएगा। साइज करना चाहूँ, रोटेट करना चाहूँ, यू कैन डू इट एनी टाइम। ये जबरदस्त फीचर है। इसका नाम क्या है? आपका ऑल्ट से क्लिक करने से ये काम हो जाता है। अच्छा, हो गया। अब ऊपर जरा गौर करो, ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ये कंपाउंड शेप है, इसके पीछे लेयर लिखा हुआ है, और साथ में लेयर पैनल पे भी गौर करो। स्टेप बाय स्टेप मैं पीछे आ रहा हूं, ये बाहर आ गया। अब अगर आपसे कोई कहे कि क्या अभी भी मैं चेंज कर सकता हूँ, 10 दिन के बाद अगर इसमें आऊं तब भी चेंज कर सकता हूँ, 100 दिन के बाद भी इस फाइल को करूं चेंज कर सकता हूँ। ये कब तक चेंज करना आपको अलाउ करता है? जब तक आप एक्सपैंड बटन पे क्लिक नहीं कर देते। अगर एक दो दफा आपने एक्सपैंड बटन पे क्लिक कर दिया, ये अपॉर्चुनिटी तब तक थी जब तक आपने एक्सपैंड बटन पे क्लिक नहीं किया। जब आप समझते हो ये फाइनल हो गया, एवरीथिंग इज ओके, एक्सपैंड, अब आज के दिन के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये फैसिलिटी कब तक थी स्टूडेंट्स? जब तक एक्सपैंड पे क्लिक नहीं किया। एक अच्छी फीचर है। बाद अगर आपको शेप एडजस्ट करनी पड़ती, थोड़ी बहुत आगे पीछे करनी पड़ती, तो फैसिलिटी होनी चाहिए। इसको आप एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल करो। जब आपका काम समझो यार जबरदस्त हो गया, क्लाइंट कह रहा है ओके गुड, एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड के बाद वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई चेंजेस करने की, अमेंडमेंट करने की। दोबारा से देखो, चेंजेस का मतलब क्या होता है कि जब आपने दो शेप्स को, 10 शेप्स को मर्ज कर दिया या यूनाइट कर दिया, मर्ज नहीं कहना, मर्ज कुछ और चीज है, ठीक है, आपने यूनाइट कर दिया तो उसमें फिर आपको चेंजेस अलाउ नहीं करता। यहां तक कि मैं लेटर लिखता हूं, क्या नाम है आपका? जमान, जेड फॉर जमान। ये देखो, ये शेप तो नहीं है ना, एक लेटर है, लेकिन इसको लेटर को शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था, क्या किया था, टाइप में क्रिएट आउटलाइन, लो ये शेप बन गई। इस शेप में डिफॉल्ट मैं ले लेता हूं, फिल इज व्हाइट। क्या इस शेप में अगर मैं चाहूं किसी दूसरी शेप को मर्ज कर सकता हूं?
कर दूं क्या, कंपाउंड बना दूं इसका? बनाने से पहले ऑल्ट क्लिक कर देना। ऑल्ट, सॉरी मैंने ज्यादा ही कर दी क्लिक, कहाँ कर दिया, एक ये है, 2 3, 3 को मैंने ऑल्ट कैसा करना, कर दिया। चेक करो क्या ये शेप्स मर्ज होगी, 2 सर्कल और एक जेड। अब अगर आपको कहा जाए यार ये थोड़ा सा सर्कल छोटा कर दूं, या जेड को थोड़ा पीछे कर दूं, आगे कर दूं, थोड़ा सा और अच्छा हो जाता, अगर वो पहले वाला केस होता ऑल्ट के बगैर वाला तो नहीं कर पाते। ऑल्ट के साथ आपके पास फायदा है, एक आपके पास एडवांटेज है, वो एडवांटेज से फायदा उठाओ। जब आप इस पर क्लिक करोगे एक्सपैंड नजर आ रहा है, इसका मतलब आपने ऑल्ट के साथ क्लिक किया था। ऑल्ट के साथ क्लिक किया तो यू हैव ए चांस, डबल क्लिक करो। डिजाइन में आप चेंजेस रख लो अपने, है कि नहीं है एक काम की चीज, यहां तक कि बाद में भी ऐड कर लो उसके अंदर, कितनी मजे की चीज है ना, बन गई मजे की चीज। साइड पे, अब आप इस मोड से बाहर निकलो, या तो ऊपर आप बैक करो, यहाँ पे बाहर डबल क्लिक कर दो, बाहर आ जाओगे। अब मिस्टर जमान, अभी तक आपके पास ऑप्शन है, यू कैन मेक एनी चेंज। आप कहते हो यार ये जो स्पॉट है थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, ये लो, डबल क्लिक, मूव, डबल क्लिक, मूव, साइज, यू कैन डू एनीथिंग। और जब आपका फाइनल हो जाए, आपने क्या करना है, इसको क्लिक करके एक्सपैंड, एक्सपैंड करने से पहले 100 दफा सोचना। एक बार एक्सपैंड कर दिया, वापसी की गुंजाइश नहीं है उस शेप में, चेंजेस हैं। अंडू तो आप अभी अगर बंद करने से पहले कर लो, कर लो, अगर सेव करके बाहर निकल के दोबारा हो गया अंडू नहीं होता। अंडू तो करंट सेशन के लिए होता है, ये नहीं आप सेव करके आप बाहर आ गए, आप आधे घंटे बाद सोचा वो हो वापस जाते हैं, नहीं होगा, अंडू नहीं होता। आप इसी तरह सेव करके चले जाओ, एक्सपैंड ना करो। जब आपको ये फाइनल हो गया है फिर उसे एक्सपैंड कर दो, अगर करना है। अगर नहीं भी करोगे, कोई जिंदगी मौत का ताल्लुक नहीं है इसके साथ, ना करो एक्सपैंड, सारी उम्र ना करो एक्सपैंड। वो तो आपने जब फाइनल कर दिया है तो एक्सपैंड कर दो, नहीं करना ना करो, इसी तरह भेज दो उसको, क्लाइंट को। उससे उसको क्या मतलब एक्सपैंड किया कि नहीं किया, वो तो आपने अपने लिए सहूलत रखी है कि आपके पास लास्ट मोमेंट तक ऑप्शन है कि अगर आप स्टार को थोड़ा पीछे करना है, छोटा करना है, इधर करना है, या निकाल ही देना है बीच में से, सर्कल ऊपर करना है, नीचे करना है, साइज छोटा करना है, निकाल ही देना है, आपके पास ऑप्शन है। जब तक एक्सपैंड नहीं करोगे, एक्सपैंड एक दफा कर दिया, यू हैव नो ऑप्शन, अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब करंट सेशन में अगर हम भी कर रहे हैं, नहीं करते, अगर हमने एक्सपैंड कर दिया, अगर हम अनडू करें तो दोबारा, हाँ उस वक्त तो हो जाएगा, अंडू तो हो जाएगा करंट सेशन में, लेकिन सेव करके एग्जिट करके दोबारा लोड करोगे अंडू खत्म हो जाते हैं। अंडूज तब भी अवेलेबल होते हैं जब तक आप करंट, आप हाँ बंद ना करो एप्लीकेशन को, अंडू आपके 1000 तक स्टोर हो जाते हैं, पीछे रखे रहो, बैठे रहो 10 दिन उसके साथ, अंडू के साथ, कोई मसला नहीं है। अंडू करंट सेशन के लिए होता है, लेकिन अगर आपने ऐप से एप्लीकेशन अगर क्लोज कर दी, अंडूज वॉश आउट हो जाते हैं मेमोरी में से, रैम में होते हैं असल में, रैम में से खत्म हो जाएंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, समझ आ रही है? मिस्टर हैदर, मिस्टर अब्दुल अजीज, सिद्रा, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी आपने एक ऑप्शन सीखी है, अब दूसरे पे आ जाओ। इसका मतलब ऑल्ट का क्या रोल है एक्सपैंड बटन के साथ, मैंने आपको बता दिया। ऑल्ट के साथ क्लिक करना अगर आपने चांस अपने हाथ में रखना है चेंजेस का, एक्सपैंड करता क्या वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट ऑप्शन इज माइनस फ्रंट, क्या नाम है, माइनस फ्रंट। ये मून देख रहे हो, 2 सर्कल रखे हैं, ऊपर वाला सर्कल नीचे वाले को माइनस कर रहा है, फ्रंट माइनस हो जाएगा बिलो में से, तो वो साथ वाला हिस्सा बन जाएगा। फ्रंट में जो सर्कल है नीचे वाले को उतना हिस्सा माइनस कर देगा, ये बन जाएगा। ये शेप बनाई राउंड में, सेंटर में सर्कल लगाया, अराउंड आपने सर्कल लगाया, माइनस फ्रंट, ये गियर का आइकन बन जाएगा। बैक पे या सबसे नीचे वाली लेयर पे जो कुछ भी पड़ा हुआ है, फ्रंट पे जो भी उसके अंदर मौजूद है वो माइनस हो जाएगा।
नाम क्या है? माइनस फ्रंट। जबरदस्त ऑप्शन है, करके देख लो। ये लो क्वेश्चन है, गुड, ओके, समझ आ रही है। ले जी, अब आ जाओ एक और आर्ट बोर्ड पे। कंपाउंड यूनाइट का मैंने बता दिया। अब जल्दी से मैं आपको सेकंड थर्ड फोर्थ की तरफ लेके आता हूँ। उम्मीद है अब आप कनेक्ट हो गए और टॉपिक के साथ। अब आपको पता चलना शुरू हो गया कि यूनाइट ने क्या आपके लिए फैसिलिटीज दी हैं। अगर आप इस्तेमाल करोगे, आपके काम की चीज़ है, आप उसको इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो। आर्ट बोर्ड एक नया क्रिएट कर लेते हैं, और आर्ट बोर्ड की जो नई जो टॉपिक है हमारा, वो माइनस फ्रंट है। सेकेंड ऑप्शन इज माइनस फ्रंट। नाम से जाहिर है स्टूडेंट्स, ये माइनस करता है जो बिलो शेप है उसमें से अबव शेप जितनी भी हैं उनको माइनस कर देता है। मिसाल ये है कि जैसे मैंने एक हाफ मून बनाना है, ठीक है, एक शेप बनाओ, एक शेप बनाओ, दूसरा उसमें से माइनस कर दो, लाइक दिस। शेप के साथ मैंने डिफॉल्ट ले लेता हूँ, एक शेप है, इसमें से मैंने दूसरी शेप माइनस करनी है। तो आप सिलेक्शन टूल से जाओ, ऑल के साथ इसके ऊपर जितना हिस्सा चाहिए ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, जैसे रखना है आप इसको रख के प्लेस ओवर जो बिलो लेयर है उसके ऊपर आपने प्लेसमेंट करनी है, दोनों को सिलेक्ट करना है। और आप अगर कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाह रहे हो, आप मून को बाद में थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखना चाह रहे हो, यू कैन डू इट, बट गो विद ऑल्ट। अब मैं डायरेक्ट ऑल्ट को यूज करके दिखा रहा हूं। ये लो, माइनस फ्रंट हो गया, माइनस फ्रंट हो गया। एक सर्कल में से दूसरा सर्कल माइनस हो गया, नीचे वाले सर्कल में से ऊपर वाला सर्कल माइनस हो गया। ये लो, मैं दोबारा दिखाता हूं। अच्छा, इसमें अभी तक आपके पास ऑप्शन है, आप कहते हैं यार मून थोड़ा सा दाएं बाएं करना है, आपने इस पे डबल क्लिक करना है, एक्टिवेट करके इसको चेंज कर लो। ऐसे लोअर डाउन करना है, ऐसे करना है, इधर करना है, ऐसे करना है, थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा छोटा करना है, जितना आपने करना है। शो करने के बाद आप साइड पे डबल क्लिक कर दो। जब तक आप एक्सपैंड नहीं करोगे, आपका पास ऑप्शन है, एक्सपैंड कर दिया फिर गई ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ये वाली ऑल्ट के साथ करना है। ये देखो, बाकी इसके अंदर फिलिंग शिलिंग करनी है, कलर वलर डालने हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। स्ट्रोक ऑफ करना है, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब मैंने आपको एक गेयर आइकन, आपका सेटिंग का आइकन आपने देखा होगा डिवाइसेस में आमतौर पे होता है। तो ये एक आइकन है जो कि आप इससे भी बना सकते हो माइनस फ्रंट से। वो किस तरह, आपने जस्ट एक ड्रॉ करना है सर्कल, शिफ्ट के साथ करो, डिफॉल्ट ले लो, ये ले लिया। इसके ऊपर आपको याद है मैंने रोटेट वाला आपको ऑप्शन करवाई थी, रोटेट ऑप्शन। रोटेट ऑप्शन से आप सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल बना लो, लाइक दिस, ठीक है। इसको दोनों को सेंटर में ले आओ एक दूसरे के। अगर आपको डाउट है तो दोनों को क्लिक करो, क्लिक करने के बाद अलाइन में चले जाओ, अलाइन, अलाइन में इसको सेंटर करने लगाओ हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल बराबर बराबर आ गया, बिल्कुल सेंटर में आ गया। कुछ नहीं किया। अगर आपको ये नहीं भी आता अलाइन, मैं वैसे आपको बता देता हूँ। ये देखो, एक ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा सर्कल एलिप्स बनाया, और अगर आपको अलाइन नहीं भी करना आता, आप इस ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे लेके आते हो, या खुद बता देता है कि सेंटर में आ गया मैं, ये सेंटर में है ना। शिफ्ट के साथ ऊपर चले जाओ, ऐसे ये रख लो, थोड़ा ऊपर करना है, कट ऐसे डालने हैं इसके अंदर। ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल भी हो सकता है। और आपने अगला काम क्या करना है स्टूडेंट, प्रेस करना है, क्या, सॉरी, आर प्रेस करना है, रोटेट, याद है रोटेट, या इस पे क्लिक कर दो, और ये सेंटर पॉइंट है, इसको ऑल्ट के साथ नीचे ले आओ, सर्कल के सेंटर में आ गया। रोटेट कर लो, कितने कितने डिग्रीज कर लें, इसको कर लेते हैं 30 डिग्रीज, कॉपी, कंट्रोल डी। ज्यादा फासला करना है, ज्यादा फासला कर लो, आपकी मर्जी है। सेंटर में एक और सर्कल बना लेते हैं, इस सर्कल के सेंटर में एक और सर्कल बना लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करो, शिफ्ट प्रेस करो, एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं। अब आप याद रखना, इसमें सबसे बिलो सर्कल कौन सा है, बड़े वाला, माइनस फ्रंट हो जाएगा इसमें से, बाकी सारे माइनस हो जाएंगे। सबसे बिलो सर्कल में से, बिग सर्कल में से, ये लो, नाम क्या है इसका, गौर करो, माइनस फ्रंट।
ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, ये लो बॉक्सेस लोगे वो हो जाएगा। जो भी आप शेप लोगे माइनस हो जाएगी फ्रंट में। माइनस फ्रंट का मतलब क्या है, जो बिलो शेप है। और अगर आप कहते हो यार नहीं मजा नहीं आया, आप ऑल्ट के साथ अगर क्लिक किया होगा, आप क्लिक करके इनको चेंज कर सकते हो। ये देखो मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, बेहतर है दोबारा से बना लो। क्या सर्कल सेंटर में है, अब यार थोड़ा सा ऊपर का हो जाए, ये लो वैसे तो सेंटर में था, बाल का नहीं होता तो आप उसको ठीक भी कर सकते हो। कभी भी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने हो, आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये होती है कि आप सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने परफॉर्म करना है। उसके बाद आप जो इसके ऊपर माइनस करवाने ऑब्जेक्ट, मजे की बात देखो, आपने डेल देखा होगा, डेल में आपके दरमियान के लाइंस ऐसी लगी होती है, या आपने ये देखो, जरा गौर करना मैं क्या करने लगा हूं। मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, उस पर रेक्टेंगल रखा और रेक्टेंगल को थोड़े थोड़े फासले के ऊपर मैं प्लेस कर देता हूं। ये देखो कंट्रोल डी, सबको सिलेक्ट करता हूं, माइनस फ्रंट, ये लो ये टेक्स्ट भी हो सकता था, डीड एल एल डेल, स्क्वेयर्स लगा के उसको में से माइनस कर दो, देख रहे हो। और मजे की बात सुनो, इसमें चूंकि आपने ऑल्ट के साथ किया है, अगर आप समझ तो यार ये थोड़ा सा नीचे वाला थोड़ा करना है सेट, ये लो क्लिक करके थोड़ा नीचे ले आओ एरो से, ये लो ऊपर करना है, ये लो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। जब तक आप एक्सपेंड नहीं करते, आपके हाथ में कंट्रोल है इसका, थोड़ी एडजस्टमेंट करनी हो, थोड़ा सा आपने सेट करना हो, आपने इन सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ, मजे की बात है एक ही गो में आपने इसका एंगल ही चेंज करना है। देखो कितनी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, चेक करो, सर्कल अपनी जगह पे ही है, एंगल चेंज कर दिया कट्स का, ऊपर से नीचे कर दिया। और मजे की बात एक और सुनो, इसको मैं इनसाइड पुश कर देता हूं इतना, अच्छा एक सर्कल शायद एक रेक्टेंगल बीच में रह गया, कोई बात नहीं इसको बाद में कर, ये मेरे सिलेक्शन में एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई, कोई मसला नहीं, ये लो डिफरेंट डिफरेंट भी ले सकते हो, एक जैसे रखना है एक जैसे रखो। मजे की बात सुनो, एक शेप बन गई। पहले मैंने फुल कट डाले थे, फिर मैंने हाफ सर्कल को कट कर दिया, ये माइनस फ्रंट, क्या क्या बन सकता है। आप जरा सोचो कि ये एक शेप बनी है, अब आप 2 मिनट के अंदर सोचोगे ये कैसे बनी है, माइनस फ्रंट से बनी है, सिंपल। अगर आपको मैं ये कहूं, अच्छा इसमें अभी तक ऑप्शन है, आप इसमें अभी तक चेंजेस अगर करनी है आप कर सकते हो, लेकिन अगर अगर आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, एग्जिट करो पहले साइड पे डबल क्लिक करके, अगर आपने इसको क्लिक करके एक्सपेंड कर दिया, फिर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी आपके कंट्रोल बाहर, कंट्रोल से बाहर, ये लो एक्सपैंड हो गया, दैट्स इट। ये आपकी एक शेप माइनस फ्रंट से आपने बनाई। टेक्स्ट को करके दिखाऊं, ये देखो डेल, यू हैव अ टेक्स्ट डेल, ये लो फॉन्ट अगर मोटा करना है मोटा कर लो, कोई बिग फॉन्ट जिसका स्टाइल थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा हो, चलो वो ले आते हैं। अगर मैं आपको कहूँ डेल के ऊपर मुझे यहाँ पे कलर्स का, चलो ये कर लेते हैं। अच्छा इसके ऊपर अगर मैं यही काम करना चाहूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने सर्कल पे किया था, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना ये टेक्स्ट है, ये शेप नहीं है। इसको पहले क्या करना पड़ेगा, शेप में वो कैसे होता है, ये कर दो और उसके बाद अटेम्प्ट करो, ये लो ये मैंने लाइंस लगा दी। इसको मैं सिर्फ प्रोमिनेंट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लाइनें लगा दी, इस लाइनों को मैं एक इक्वल डिस्टेंस के साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ, वो चूंकि आपको नहीं बताया, ये काम मेरे लिए बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अभी आपको रफली करके दिखा रहा हूँ, ये देखो ऑल्ट के साथ
ऑल्ट के साथ ड्रॉप कर दिया, डिस्टेंस आप मुनासिब सा, कंट्रोल डी। ये लो, अगर मैं आपको कहूँ इसके दरमियान में कट्स नजर आने चाहिए, अगर तो मैं प्रोफेशनल बंदा नहीं हूं, मैं ये भी कर सकता था। अगर मैं बिल्कुल बेसिक्स जानता हूं, मैं इसको सबको सिलेक्ट करता रेक्टेंगल्स को, और इसकी फिलिंग रख देता वाइट, सिर्फ धोखा देने के लिए। स्ट्रोक को कर देता नन, सिर्फ धोखा दे रहा हूं, इल्यूजन्स हैं। ये लो, हो गया है आपका काम। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लोग हैं तो हम माइनस फ्रंट करते। ये डेल अब बना जरूर है, नजर ऐसे ही आ रहा है। हुआ क्या, मैंने रेक्टेंगल्स बना के उनकी फिलिंग वाइट कर दी, क्योंकि ऊपर थे वाइट फिल से वो आपको ऐसे लग रहा है जैसे वो दरमियान में गैप्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिल आपके रेक्टेंगल्स हैं। वो किस तरह, इसको दोबारा से अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये रेक्टेंगल नजर आ रही है, देखो साइड्स पे, इन सबको सिलेक्ट कर लो दोबारा से ऐसे। ये सारे रेक्टेंगल सिलेक्ट हो चुके हैं, मैं दोबारा इसको ब्लैक कर देता हूँ। ये अब वैसे ही आ गए। अब मुझे असल में करना क्या चाहिए था, मुझे इसके ऊपर अटेम्प्ट करना चाहिए था माइनस फ्रंट। सबको सिलेक्ट कर लो, ये सारे सिलेक्ट हो गए, और ये ऑप्शन है माइनस फ्रंट ऑल्ट के साथ। अगर आप समझते हो यार नहीं मुझे बस फाइनल करना है, तो क्लिक कर दो माइनस फ्रंट। लेकिन अगर आप समझते हो कि यार मुझे इसमें अगर कोई थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ी, आगे पीछे करना पड़ा, तो ऑल्ट के साथ कर लो। ये लो, काम वही है, उस तरह कर लो या इस तरह कर लो, सीधी सी बात है। लेकिन ये एक राइट वे है, और ये करने के बाद अगर आप समझते हो एवरीथिंग इज ओके, आपको मजीद कोई गुंजाइश नहीं है इसको चेंज करने की, तो एक्सपेंड कर दो। ये लो, ये अब आपका एक और एग्जाम्पल हमारी आज माइनस फ्रंट के साथ ये हो गई है। ठीक है, इसका मतलब आप जो भी बिलो आपका ऑब्जेक्ट पड़ा उसके ऊपर जो आप करना चाह रहे हो, अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, इसके थ्रू आप कर सकते हो। ये माइनस उनको जो आपका शेप्स होती हैं नीचे वाली शेप को माइनस कर देता है। ठीक है, अगर आप इसको यूज करना चाहो यू कैन डू इट। लास्ट एग्जांपल इसकी एक जल्दी से दिखा दूं आपको। जैसे एक सर्कल है, इसको मैं डिफॉल्ट कर लेता हूं। ठीक है, इसके ऊपर आप लेटर टी को माइनस करवाऊं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं। टी, टी को माइनस करवा दूं, शेप है ये। कलर आप बाद में भी दे सकते हो, पहले देना पहले दे दो। ये टी है, इसको माइनस करूं, दोनों में से सिलेक्ट किया, लेकिन इसको पहले कन्वर्ट कर लेना। राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइन, आसान सा तरीका, राइट क्लिक क्रिएट आउटलाइन या शिफ्ट कंट्रोल हो, ये आप कर दीजिएगा। करने के बाद आप इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर आप इसमें चेंजेस करना चाह रहे हो, बाद में आगे पीछे करना चाह रहे हो, तो ऑल्ट के साथ करना। ये देख रहे हो, माइनस हो गया उसमें से वो शेप, ये देख रहे हो माइनस हुआ, इसलिए वो दिख रहा है नीचे, निकल गया ना बीच में से। अंडू करो, एक और मेथड इसका अटेम्प्ट करते हैं। ये लो जी, हम लेते हैं जी अगेन, चलो सर्कल ही ले लेते हैं। सर्कल लेके अगर मैं यहां पे एक लेटर लिखता हूं एस, जो भी आप लिखना चाहो, ये एक लेटर मैंने एस लिखा, और इस लेटर को मैंने कन्वर्ट किया आउटलाइन में, और आउटलाइन में कन्वर्ट करके इसको मैंने ड्रॉप कर दिया इनसाइड दिस। ठीक है, इसके ऊपर आर प्रेस करके इसको सेंटर में मैंने ऑल्ट के साथ ड्रैग करके सेंटर पॉइंट सर्कल के सेंटर में ड्रॉप कर दिया 30 डिग्री। ओके, कॉपी, कंट्रोल डी, ये लो, माइनस फ्रंट, ये लो, सिलेक्ट किया माइनस फ्रंट, ये लो, हो गया। देख रहे हो, माइनस फ्रंट, निकल गए ना शेप्स। इसका मतलब आपके पास अच्छा, अगली बात, ये आपके पास है ना टूल,
डायरेक्ट सिलेक्शन, आपने जो अभी कट्स किए हैं उस पे आपके हैंडल्स अवेलेबल हैं। मज़े की बात, इसमें मज़ीद भी आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इनके ऊपर आप मज़ीद फ्यूचर में एक्शन में आ सकते हैं, आप अपने एंकर्स को सिलेक्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। बात खत्म नहीं हुई, ये तो अब आपका दिमाग है ना कितना की चल रहा है। कितना की चल रहा है, क्या क्या हो सकता है। इतनी जबरदस्त टूल है ना कि काम खत्म ही नहीं होता, दिमाग आपका चलना चाहिए बस। उस वक्त आइडियाज आने चाहिए कि यार क्या क्या हो सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है और इससे आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। ये काम पहले भी किया जा सकता था, रोटेट करने से पहले इस तरह की शेप आ जाती अगर आप करना चाह रहे थे तो। और ये स्टिल आपके पास ऑप्शन, सॉरी, आपके पास स्टिल ऑप्शन अवेलेबल है कि आप, अच्छा ये चूंकि अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उसको ग्रुप कर लिया करो, ठीक है, इसका ग्रुप कर लिया करो, ये ग्रुप उसमें मौजूद है आपके पास ऑब्जेक्ट पैनल में, यहाँ से ग्रुप कर लिया करो। हाँ, कंट्रोल जी कर लिया करो, ये ग्रुप कर लिया करो, ताकि ये, चूंकि मैंने इसके ऊपर एक्शन किया है, एक एंकर को पकड़ के इधर उधर किया तो वो उसने उसको ब्रेक करके अलग अलग कर दिया है, कोई मसला नहीं। बाद में इसको आप, सॉरी, बाद में, और ये सिलेक्शन से होगा मूव, उससे ना करने बैठ जाना डायरेक्ट सिलेक्शन, फिर वही काम होगा कि वो पॉइंट्स को पकड़ लेगा और फिर पॉइंट्स के मुताबिक वर्क करेगा। माइनस फ्रंट इज ओके। अगला टूल, हाँ जी जाना है जाओ आप। ये पता क्या है, मैं चाह रहा था इनको खत्म कर दें, नीचे वाली ऑप्शन छोड़ दूं, पाथफाइंडर वाली शेप मोड्स कर लो कंप्लीट, ऊपर वाले तो कर लो ना, ये चार थर्ड पे आ गए हैं। क्या नाम है इसका, इंटरसेक्ट। बेखम इससे आसान कोई चीज हो नहीं सकती। आपको लीव बनाने के मैंने बेशुमार तरीके बताए हैं, लीव बनाने के बेशुमार तरीके बताए हैं। आप को अगर मैं आपको कहूं कि आप इलिस्ट्रेटर के स्टूडेंट हो, लीव बनाने के दो तीन तरीके तो बताओ, क्या आपके माइंड में आते हैं। एक लीव बनाना है, एक शेप से बना लोगे, एक हैकर टूल से, जैसे ये देखो इंटरसेक्ट, नाम क्या है टूल का, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट टूल। ये शेप मोड में एक थर्ड आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहो ये कर लीजिएगा। इंटरसेक्ट टूल करता क्या है कि आपको, अगर मैं ये कहूँ कि आप ये एक सिंपल सा मैंने एक सर्कल बनाया, डिफॉल्ट कर लेते हैं, और इसके ऊपर एक तो ये हो सकता है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा है, क्या सीखा है आपने, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करो, हाँ ना 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 ना, शेप बिल्डर, शेप बिल्डर और लाइव पेंट बकेट, आप लीव अपना निकाल सकते हो बीच वाला। शेप बिल्डर करूं, एक तो ये तरीका हो सकता है, और एक आर के साथ दूसरा पेन टूल से भी बन जाता है, बिल्कुल बन जाएगा, पेन टूल से भी बन जाएगा। पेन टूल को मैं इंशाल्लाह किसी और रोज, मैं थोड़ी सी एक दो चीजें उसके साथ आपको बतानी है तब बता दूंगा। अभी हमने एक ऑप्शन सीखने जा रहे हैं, ऑप्शन का नाम है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट भी यही काम करता है, इंटरसेक्शन इसकी निकाल देगा, दोनों टूल्स के, दोनों शेप्स के दरमियान में जो कॉमन पॉइंट है वो निकल आएगा। और अगर आप कॉमन पॉइंट के ऊपर बाद में कुछ वर्किंग करना चाह रहे हो, थोड़ा आगे पीछे करना चाह रहे हो, स्लिम करना है, थोड़ा वाइट करना है, आप ऑल्ट के साथ कर लेना। ये लो, ये लो, स्टिल यू हैव ऑप्शन टू चेंज। कैसे, डबल क्लिक करो, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, नीचे की तरफ करना है, ऊपर की तरफ करना है, जैसे करना है आप कर लो, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। समझ आ रही है। सेम सिचुएशन है कि अगर ऐसे बनाया तो एक्सपैंड करना कुछ कर नहीं सकते। हाँ, एक्सपैंड आप जब तक नहीं करोगे आपके पास ऑप्शन है, जब आपने इसको फाइनल कर दिया कि यार ये ठीक है, तो इसको आप क्लिक करके एक्सपैंड कर दो, जब आपका सिर्फ इतना हिस्सा रह गया, बाकी खत्म हो चुका है।
नहीं, अब नहीं मॉडिफाई, अब मॉडिफाई नहीं होगा, अब मॉडिफाई नहीं होगा। अब लाजम है आपके पास ये टूल मौजूद है, इससे मजीद गुंजाइश है। अगर आप इसको मजीद कुछ करना चाहो, इसके एंकर्स के साथ कुछ करना चाहो प्ले, यू कैन डू इट। वो तो हो ही जाएगा, वो तो एक अलग एक आपके पास स्टोरी है उसकी, वो तो आप कर ही लोगे। ठीक है, कोई चेंज वेंज करना हो, कोई शेप में एडजस्टमेंट करनी हो, वो तो आप कर लोगे। फिलिंग करनी है, फिलिंग कर लो, एनीथिंग। तो इसका मतलब इंटरसेक्ट क्या करता है स्टूडेंट्स, कि आपका कॉमन पार्ट निकाल देता है। जो कॉमन होता है ना दोनों शेप्स में, उसको अलग से कर देता है, इंटरसेक्ट कर देता है। तो कोई भी शेप्स हो सकती है, जितनी भी आपने बनाई है या आप बनाओ, उसका कॉमन पार्ट अगर आपने निकालना हो इंटरसेक्ट से, ये निकाल लेना। ठीक है, शेप्स कोई भी हो सकती हैं, आप जस्ट यू नीड टू पुट वैल्यूज लाइक दिस। ये आपके पास एक शेप है, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्ट निकालना है आपने, इंटरसेक्ट निकाल लो, ये लो। इन दोनों का इंटरसेक्ट समझ आ रही है क्या है? जो ये वाला पार्ट है, ये इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट करता है ये फोर्थ ऑप्शन कॉमन पार्ट को बीच में से। हाँ, आप इसको अब ये देखो, वैसे शायद बनाने में मुझे दिक्कत होती है, इससे आप काम कर लिया आप इंटरसेक्ट करके दोनों शेप्स में से कॉमन पार्ट। ठीक है, तो इस तरह आप इंटरसेक्ट टूल को इस्तेमाल करके डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स क्रिएट की जा सकती हैं। अच्छा, इंटरसेक्ट के बाद अगर मैं आपको अगले टूल की तरफ लेके जाऊं, तो उस टूल का नाम है एक्सक्लूड। ये इंटरसेक्ट के ऑपोजिट है, टूल का नाम एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड क्या करता है? कॉमन को हटा देता है और जो बाकी है वो हाँ बिल्कुल, कॉमन को छोड़ देता है, हटा देता है, और वो बाकी आ जाता है। एक्सक्लूड टूल, ये अगर आप इस्तेमाल करना चाहो ये भी अवेलेबल है। आप कुछ भी ड्राइंग बना सकते हो, लाइक ये आपके पास एक सिंपल सी शेप है, एक रेक्टेंगल आपने बनाया, इसको हम डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, और एक साथ में यहाँ पे एक सर्कल बीच में से हम इस तरह ड्रॉ कर देते हैं। होगा क्या, इन दोनों के जो कॉमन पार्ट है वो निकल जाएगा, उसमें कॉमन पार्ट रह जाता है, इसमें कॉमन पार्ट निकल जाएगा बीच में से। एक्सक्लूड में रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। और अगर आप इसमें मजीद गुंजाइश रखना चाह रहे हो, ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना, ऑल्ट के साथ क्या हुआ, क्या नहीं सेलेक्ट किया, एक सेकेंड। कलर नहीं रखे होंगे ना, कलर रखते हैं तो नजर आएगा, व्हाइट है तो व्हाइट नजर नहीं आ रहा, कलर इसका सेट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके ना इसका कलर को डिफरेंट कर देते हैं। चलो, एक्सक्लूड हो गया कि नहीं हो गया? कॉमन हिस्सा माइनस, इसमें उसमें कॉमन हिस्सा रह जाता है, इसमें कॉमन हिस्सा माइनस हो जाता है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये देखो एक्सक्लूड हो गया ना। और चूंकि आपने अभी तक एक्सपैंड नहीं किया, आप इसको अगर रीशेप करके कुछ देखना चाहो, चेक करना चाहो, इसको अटेम्प्ट करना चाहो, डिफरेंट वैल्यूज देखना चाहो, ये रखना है, इसको ऐसे रखना है, कैसे अच्छा लगेगा, ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, कैसे रख दें, ये करने के बाद डबल क्लिक करके साइड पे ले जाओ, ये लो। जब आपका ये वाला हिस्सा जो नज़र आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंट है, एक्सक्लूड हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कभी भी आप नंबर ऑफ शेप्स को अगर एक्सक्लूड करना चाहो, ये तो सिर्फ दो है ना, आपकी ज्यादा भी तो हो सकती थी कि नहीं, ज्यादा भी तो हो सकती है ना शेप्स। अगर आप कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाते हो, और ऑब्जेक्ट बना के इसके ऊपर आप समथिंग लाइक आप रेक्टेंगल्स को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हो, ये आपको दिख रहा होगा, रेक्टेंगल कलर में डिफरेंट कर देते हो ताकि आपको दिखे ये आपका एक रेक्टेंगल है। अगर आप एक्सक्लूड अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता है ना, कॉमन एरिया, ये लो, R for rotate, put your reference point towards the center, 30 ओके जाने दो। एक्सक्लूड करते क्या होगा, जो कॉमन एरिया वो गया, और के साथ क्लिक कर दो, कॉमन एरिया गया, वो देखो। बाकी अगर आप इसके ऊपर स्ट्रोक को प्ले करो, आप देख सकते हो, स्ट्रोक को प्ले कर दो, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर लो,
आप ये सारी चीज़ें करके इसको अटैम्प्ट करके देख सकते हो। दिख रहा है आपको एक व्हील काइंड ऑफ मटेरियल, और अगर आप स्ट्रोक के ऊपर ब्रशेस को लगाते हो वो भी लगा सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। और आप इसके ऊपर स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ को भी जाके कंट्रोल कर सकते हो अगर आप डिफरेंट करना चाहो, स्ट्रोक की वैल्यूज़ को सेट करना चाहो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सक्लूड क्या करता है, आपके कॉमन एरियाज़ को बीच में से एलिमिनेट कर देता है। तो कभी आप कोई ऐसी शेप्स बनाओ जिसमें आप अगर चाहो उस पार्ट को आप जो कॉमन एरियाज़ हैं उनको आप रिमूव करना चाहो, यू कैन पुट लाइक दिस, और इसके ऊपर आप शेप्स बनाओ। और टेक्स्ट को अगर एक्सक्लूड करना टेक्स्ट भी कर सकते हो। और ये आपको अलाउ करता है कि दो शेप्स को जो कॉमन एरिया है उसको निकाल दे। जैसे अगर ये दो शेप्स हैं, अगर मैं आपको कहूँ इसका कॉमन एरिया माइनस हो जाए तो किया जा सकता है, लेकिन एक काम पहले कर लेते हैं। और टू रोटेट सेंटर पॉइंट के अराउंड, और स्ट्रोक बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, ज़रा छोटा कर देते हैं, थिकनेस ज़रा कम कर देते हैं। और एक्सक्लूड पे क्लिक करते आपको पता है ना क्या करेगा? हाँ जी, जो कॉमन एरियाज आपके हैं, ओवरलैपिंग एरियाज हैं, उनमें से उसको ऑब्जेक्ट को माइनस कर देगा। ये देख रहे हो, ये आपको बैकग्राउंड में इसलिए दिख रहा है, वो निकल गए हैं पार्ट्स। तो इस तरह आज आपने 4 ऑप्शन को डिस्कस किया है।